बहुत पुराने ज़माने की बात है। याओं के बीच एक अजीम सल्तनत थी। इसे नूरनगढ़ कहा जाता था। ऊंचे किले, सोने जैसे गुंबद, हजारों सिपाही। बादशाह अरसलान ताकतवर था पर गुरूर में डूबा हुआ था। ताकत जब गुरूर बन जाए तो ज़वाल करीब होता है। दिन बादशाह ने ऐलान किया, वो मेरा हुक्म न माने उसे ज़िद कर दिया जाए। कान कांप उठे। इन महल में एक दिल ऐसा था जो था का जर्रीन नर्म मिजाज और इंसाफ पसंद थी। रात को बादशाह से बोली, ताकत तलवार से नहीं इंसाफ से जिंदा रहती है। बादशाह हंसा, ये हुकूमत नहीं चलाती। अगले दिन एक गरीब किसान दरबार में आया कि जमीन जबरदस्ती छीन ली गई थी। बादशाह ने सुने बगैर कहा, टाल दो इसे। मलिका खामोश खड़ी थी मगर आंखें नहीं थीं। उसी रात सल्तनत में बगावत फैल गई। अवाम ने किले का घेराव कर लिया। बादशाह घबरा गया और पहली बार मलिका की तरफ देखा। मलिका ज़रीन ने फौरन से पहले फैसला किया। आगे बढ़ी और बोली, दरवाजे खोलो, मैं अवाम से बात करूंगी। सिपाही हैरान। मलिका बगैर खौफ के बाहर निकली। इंसाफ का ऐलान। मलिका ने ऐलान किया, जिसकी ज़मीन छीनी गई वो वापस दी जाएगी। जुल्म करने वाला चाहे कितना ही बड़ा हो सज़ा पाएगा। हजूम खामोश हो गया। बादशाह की आंख खुलना। बादशाह ने पहली बार अवाम को मुतमईन देखा। उसकी गर्दन झुक गई। वो तख्त से उतरा और बोला, आज से ये सल्तनत इंसाफ से चलेगी। वक्त गुजरा। नूरनगढ़ अमन और खुशहाली की मिसाल बन गया। अवाम मलिका को माए इंसाफ कहने लगे। इस कहानी का सबक, ताकत का असल ताज गुरूर नहीं इंसाफ है। और कभी कभी सल्तनतें तलवार से नहीं अक्ल से बचती हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर एक लाइक और शेयर करें। मिलेंगे नई वीडियो, नए टॉपिक और नए दिन के साथ। अल्लाह हाफिज़।